मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और आध्यात्मिक शक्ति का गहरा रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए है। यह कथा है एक महान तपस्वी गुरु और उनके 1000 तेजस्वी शिष्यों की। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने वनों से घिरा एक शांत आश्रम था जहां एक महान तपस्वी साधु निवास करते थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनके 1000 शिष्य। ये कोई साधारण शिष्य नहीं थे। ये सब गंभीर साधना, तप, जप और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लोग इन्हें मेधा कहा करते थे क्योंकि उनकी बुद्धि तेज थी, वाणी सिद्ध थी और उनका आभा मंडल असाधारण था। कहा जाता था, जो ये बोल दे वह सत्य हो जाए, जो आशीर्वाद दे दे वह फलित हो जाए, जिसे देख लें उसके जीवन की दिशा बदल जाए। धीरे धीरे इन 1000 शिष्यों की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग अब गुरु से कम और शिष्यों की अधिक प्रशंसा करने लगे। यहीं से गुरु के मन में एक सूक्ष्म विष जन्मा, ईर्ष्या। पहले यह ईर्ष्या छोटी थी, फिर तुलना बनी, फिर जलन, और एक दिन वही गुरु जो तप का प्रतीक थे अपने ही शिष्यों की शक्ति से विचलित हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन इनका तेज मेरे तेज को भी ढक देगा। और तब उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। एक दिन गुरु ने अपने सेवकों को आदेश दिया, गंगा तट पर एक विशाल आयोजन की तैयारी करो। कुछ ही दिनों में गंगा नदी के पवित्र किनारे एक विचित्र सभा सजाई गई। वहां 1000 कन्याओं को बुलाया गया। साथ ही गुरु ने अपने 1000 शिष्यों को भी आदेश दिया, कल प्रातः सभी गंगा तट पर उपस्थित हो। आज्ञा गुरु की थी, इसलिए सबको जाना ही था। लेकिन उन 1000 में से 100 शिष्य ऐसे थे जो केवल आज्ञाकारी ही नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि वाले भी थे। उन्होंने रात में ध्यान लगाया, गहरी समाधि में प्रवेश किया और योग बल से देखा कि अगले दिन गंगा तट पर क्या होने वाला है। जैसे ही उन्होंने दृश्य देखा, वे चौंक उठे। उन्होंने देखा गुरु उनका विवाह कराने वाले हैं। उन 100 शिष्यों ने समझ लिया कि यह केवल विवाह नहीं, यह उनकी तप शक्ति की परीक्षा है। वे आपस में बोले, यदि हमारा जीवन केवल गृहस्थी में बंध गया तो हमारी साधना टूट जाएगी, हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होगा और हमारे भीतर का तेज क्षीण हो जाएगा। सुबह होने से पहले ही वे 100 शिष्य आश्रम छोड़कर निकल गए। उन्होंने गुरु की आज्ञा का अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म, तप और संकल्प को बचा लिया। अब बचे 900 शिष्य। वे गंगा तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा सजावट, वेद मंत्र, कन्याएं, अग्निकुंड और गुरु मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गुरु ने कहा, आज से तुम सब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, यही मेरी आज्ञा है। 900 शिष्य दुविधा में थे। कुछ के मन में प्रश्न उठा, कुछ के मन में डर, कुछ के मन में संशय। लेकिन उन्होंने गुरु वचन को अंतिम सत्य मान लिया और उसी दिन उन 900 शिष्यों का विवाह कर दिया गया। समय बीतने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद एक एक करके परिवर्तन दिखने लगे। जो शिष्य पहले ध्यान में घंटों स्थिर बैठते थे, अब उनका मन चंचल होने लगा। जो पहले मौन में सत्य सुन लेते थे, अब भीतर शोर बढ़ने लगा। जो पहले वचन देते और वह फलित हो जाता, अब उनकी वाणी का प्रभाव घटने लगा। जो पहले तेजस्वी थे, उनका मुखमंडल म्लान होने लगा। जो पहले दिव्य थे, वे धीरे धीरे साधारण मनुष्य बनते गए। उनकी सिद्धियां कम होने लगी, उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी, उनकी ऊर्जा बिखरने लगी। और फिर एक दिन लोगों ने महसूस किया, उन 900 शिष्यों की दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो 100 शिष्य चले गए थे, वे जंगलों, पर्वतों और नदियों के किनारे अपनी साधना में लगे रहे। उन्होंने अपने संकल्प को और कठोर बनाया। उन्होंने मन, इंद्रियों और वासना पर विजय पाई। उन्होंने ब्रह्मचर्य को केवल शरीर से नहीं, विचार, दृष्टि और ऊर्जा से जिया। कुछ वर्षों बाद उनका तेज इतना बढ़ गया कि उनके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाने लगे। उनकी वाणी पहले से अधिक सिद्ध हो गई। उनका मन पहले से अधिक निर्मल हो गया। उनकी चेतना पहले से अधिक ऊंची हो गई। लोग कहते थे, इन 100 तपस्वियों के सामने खड़े होते ही मन शांत हो जाता है।
तब संसार ने समझा, शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, शक्ति संयम में होती है। तेज केवल चेहरे पर नहीं होता, तेज और सिद्धि केवल मंत्रों से नहीं मिलती। सिद्धि ब्रह्मचर्य, तप और आत्मनियंत्रण को गलत बताना नहीं है। गृहस्थ जीवन भी एक महान धर्म है, लेकिन इस कथा का संदेश ये है कि जिस मार्ग को चुनो उसमें ऊर्जा का अपव्यय मत करो। यदि साधना का मार्ग चुना है तो ब्रह्मचर्य तुम्हें ऊपर उठाएगा। यदि गृहस्थ मार्ग चुना है तो भी संयम, शुद्ध विचार और आत्मनियंत्रण तुम्हें महान बनाएंगे। याद रखो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। जिसने अपनी वासना को साध लिया उसके भीतर छुपी दिव्य शक्ति जाग उठती है। और शायद इसीलिए पुराने ऋषि कहा करते थे, वीर्य केवल शरीर का तत्व नहीं, ये मनुष्य की ओज, तेज और चेतना का आधार है। तो मित्रों, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम भी उन 900 की तरह क्षणिक आकर्षण में अपनी शक्ति खो दोगे, या उन 100 की तरह अपने भीतर की अग्नि को बचाकर असाधारण बनोगे? सोचो, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, ये उस शक्ति का द्वार है जहां साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, संयम ही शक्ति है।